हर वो चीज़ जो कि आपको सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली मेडिसिन्स के बारे में जानने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे वियाग्रा और सियालिस जो हैं, इन मेडिसिन्स के बारे में जानने की ज़रूरत है। आज की वीडियो में इस पे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो ऑफ कोर्स जब वो आते हैं तो बताते हैं कि उनका पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो किस तरह से रहा है, मेडिसिन्स के साथ किस तरह से वो चीज़ें जो है यूज़ करते रहे। बहुत सारी मेडिसिन्स आपको मार्केट में अवेलेबल नज़र आती हैं जो कि आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंसेस को बढ़ाती हैं। बहुत सारे स्प्रेज आपको नज़र आते हैं जो कि आपके प्लेजर को, आपकी टाइमिंग को इंक्रीज़ करते हैं। और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स भी आपको नज़र आती हैं जो आपकी डिज़ायर को भी बढ़ा देती हैं। लेट मी टेल यू, ये सारी ड्रग्स जो कि आपको इंस्टेंट जो है वो एक स्पर देती हैं, इंस्टेंट आपके अंदर जो है एक सेक्सुअल एनर्जी बूस्ट कर देती हैं, आपकी डिज़ायर बढ़ाती हैं, आपका टाइम बढ़ाती हैं। ये ड्रग्स जो हैं, अगर आप परमानेंटली यूज़ कर रहे हैं या यूज़ करते हैं या आपको इनका शौक़ है या आपकी बॉडी को इसकी ज़रूरत होगी है, तो दीज ड्रग्स आर नॉट फॉर यू। नॉट फॉर यू का मतलब ये है कि आपको नहीं पता कि क्या वाकई आपकी बॉडी को इन ड्रग्स की ज़रूरत है या नहीं, इन स्प्रेज की ज़रूरत है या नहीं, बट आप कॉन्टीन्यूसली इन चीज़ों को यूज़ करके अपनी बॉडी में एक ऐसा परमानेंट चेंज ले आते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो इन ड्रग्स के ऊपर, वियाग्रा, सियालिस या बहुत सारे और स्प्रेज और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके ऊपर आपकी बॉडी की डिपेंडेंसी जो है वो हो जाती है। अब जब तक आप वो ड्रग नहीं यूज़ करते तब तक आपको ना वो डिज़ायर फ़ील होती है, ना वो इरेक्शन और टाइम आपका होता है। बट अल्टीमेटली कुछ अरसे के बाद आप देखते हैं कि आपके ऊपर वो ड्रग्स भी इफ़ेक्ट करना बंद कर जाती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी जो है उसमें टॉलरेंस, यानी उन दवाइयों के ख़िलाफ़ भी कुछ ऐसी चीज़ें बन चुकी हुई होती हैं जो कि उन दवाइयों को इफ़ेक्ट नहीं करने देती। थिंक फॉर अ वाइल, 1 मिनट के लिए सोचिए कि लेट्स से कि आपकी बॉडी को वियाग्रा और सियालिस या किसी और स्प्रे की ज़रूरत ही नहीं थी, मगर आपने अपने ही माइंड की वजह से, अपनी ही सोच की वजह से, अपने ही किसी डर की वजह से, अपनी ही किसी जो प्रैक्टिस है आपकी गलत प्रैक्टिस की वजह से जो है वो आपने, या अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से, अपने जो आपके दिमाग में ख़्यालात आ रहे हैं उनकी वजह से अगर आपने ये मेडिसिन्स इस्तेमाल कर लीं तो इन्होंने आपकी नॉर्मल सेक्सुअलिटी को हैम्पर कर दिया। जबकि इसका सही रास्ता जो था वो ये था कि आप अपने बिहेवियर के ऊपर काम करते। आप सबसे पहले ये समझते कि असल में ये जो आपका सेक्सुअल प्रॉब्लम है इसकी वजह क्या है? क्या इसमें मुझे वाक़ई ही मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत है या नहीं है? अगर आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत है तो वो कौन-सी मेडिसिन है जिसकी आपको ज़रूरत है? वो कौन-सी ऐसे चीज़ें हैं या प्रैक्टिसेस हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत है? बहुत सारे लोग जो हैं बगैर कुछ सोचे समझे मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं बगैर सोचे समझे खुद ही सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर भी चले जाते हैं। जब आप उनकी असेसमेंट करते हैं, जब आप उनके टेस्ट वगैरह करवाते हैं, उनका बॉडी का जो है वो लेवल चेक करने की चीज़ों की कोशिश करते हैं, तो आपको पता चलता है कि डैमेजेस बहुत बुरे हो चुके हुए हैं। इससे पहले कि आप कोई भी दवाई इस्तेमाल करें अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, ज़रूर जान लीजिए कि क्या आपको इस दवाई की ज़रूरत है या नहीं है। उसके लिए आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। उसके लिए आप सबसे बेहतरीन जो बंदा है जो आपको हेल्प कर सकता है वो है सेक्स थेरेपिस्ट। आप हमारा क्लिनिक जो है वो विज़िट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको गाइड कर सकते हैं कि क्या आपका प्रॉब्लम जो है इसमें दवाई की आपको ज़रूरत है, नहीं है, इसमें क्या दूसरी ऑप्शंस जो हैं, क्या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपको इसमें बेहतर करेगा, क्या आपको अपनी प्रैक्टिस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्या आपको अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको हेल्प कर सकती है, बजाय इसके कि आप वियाग्रा वगैरह जो है वो इस्तेमाल करना शुरू हो जाएँ। बिकॉज़ वियाग्रा सिर्फ आपकी सेक्सुअल हेल्थ को इफ़ेक्ट नहीं कर रही, बल्कि आपको ब्लड प्रेशर, आपका स्टमक ख़राब, हेडेक, नींद का ख़राब हो जाना और बहुत लॉन्गर इरेक्शंस जो होती हैं, यानी बहुत लॉन्ग टाइम के लिए जो एक सख्ती और टाइटनेस आप अपने पार्ट में फ़ील करते हैं, उन सारी चीज़ों को भी कॉज कर रही होती है। और उसके साथ साथ फिर आपके पार्टनर की एक एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ जाती है। जब आप वियाग्रा या मुख्तलिफ स्प्रेज वगैरह यूज़ करते हैं तो आपके पार्टनर का एक लेवल सेट हो जाता है कि मेरे पार्टनर की टाइमिंग या उसकी स्ट्रेंथ इस तरह की है, एवरी टाइम फिर आपको वो यूज़ करना पड़ती है। और जिसकी वजह से अगर आप वो नहीं यूज़ करेंगे, आपकी वो परफॉर्मेंस नहीं होगी, आपके पार्टनर की सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, तो फिर अल्टीमेटली एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। सो आप वियाग्रा इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप सियालिस इस्तेमाल करना चाहते हैं, या आप कोई स्प्रेज इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने आप से सवाल कीजिए कि क्यों यूज़ करना चाहते हैं? क्या आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं? क्या आपका मसला जो है वो सिर्फ़ एक आपके प्रैक्टिस का मसला है? क्या आपकी टाइमिंग का मसला है? क्या आपके मेबी किसी थॉट की वज़ह से आपका ये मसला हो रहा? उसके ऊपर काम कीजिए। और उसके लिए बेहतरीन हल है कि आप
आप जो है वो सेक्स थेरेपिस्ट को कांटेक्ट कीजिए, उनका क्लिनिक विजिट कीजिए, वो आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे गाइड कर देंगे। और अगर आपको इवन वियाग्रा और सियालस या कोई और चीज़ यूज़ करने की भी ज़रूरत होगी तो वो आपको उसके ऊपर भी गाइड करेंगे। अपनी सेहत का और अपनी सेक्शुअल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आपसे फिर बात होगी किसी नए टॉपिक पे, बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।